जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित तिवारी A1 क्लासेस परिवार में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको कंप्लीट कराया। पीछे जो कक्षाएं आपने जो पढ़ी थी, औसत का काफ़ी चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग परसेंटेज की जो चीज़ें हैं उनको चीज़ों को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए समझते हैं। तो आज का चैप्टर है आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत या प्रतिशतता लिखा होता है कहीं। ठीक है, देखिए इसका चिन्ह होता है, परसेंटेज का चिन्ह होता है ये होता है परसेंटेज का भैया चिन्ह। जहां पे ये आएगा, ठीक, वहां पे आपको क्या करना है? 1/100 करना है। ठीक, ये आपको लगाना है। अब देखिए बात करते हैं कैसे। तो जैसे कि आपका लिख के आया कि 20, ठीक, या आपका लिख के आ गया कि 20 लिखा है। ठीक है, 20% को भिन्न में बदलें। ठीक है, भिन्न में बदलें। ठीक, तो जैसे 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आपने 20 का 20 लिखा, परसेंट के स्थान में मैंने क्या बताया 1/100 लेना है आपको। तो 1/100 ले लिया, काट दिया, 20 × 20, 20 × 5 100, 1/5 आ गया। ठीक है, ये आपको क्या आ गया? भिन्न रूप आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं। अगर यही आपका जो है आ गया 30% को भिन्न में बदलें। ठीक है, 30% को भिन्न में बदलें, तो कैसे बदलेंगे? तो 30 लिखा तो 30 आप लिख दीजिए, और यहाँ परसेंट का चिन्ह है तो 1/100 लगाइए, 0 से 0 काट दिया, 3/10 आ गया। ठीक है, यही आपको क्या हो गया? भिन्न रूप में आ गया। ठीक है, तो सभी को चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। ये तो आपका जो मैंने बताया परसेंटेज से भिन्न में चले, फिर आपका एक जो आएगा भिन्न से क्या होगा? परसेंटेज में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, भिन्न से क्या हुआ? परसेंटेज में चलेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे भिन्न से परसेंटेज में चलते हैं। अभी तो मैंने आपको परसेंटेज से भिन्न में बता दी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया था परसेंटेज से भिन्न, अब भिन्न से परसेंटेज की ओर चलेंगे। भिन्न से परसेंटेज, भिन्न से परसेंट में चलेंगे। तो देखिए जैसे लिखा है 2/5, 2/5 को क्या करना है? परसेंटेज में क्या करना है? चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, में चेंज करें। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे? तो 2/5 लिखा, परसेंटेज में जगह 100 लगाया, 5 से काटा, 20 × 5 100, 20 दूना कितना? 40%। देखिए ये ऐसा चेंज होता है भिन्न से परसेंटेज में। ठीक है दोस्तों, आप देखिए आगे इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। लिखा है 5/2, इसको क्या करना है? भिन्न से चेंज करना है, किसमें? परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं? तो इसमें 100 का आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 × 5 = 10, यानी 50 बार में कटेगा, और 50 × 5 कितना होता है भैया? 250%। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से आपको भिन्न से परसेंटेज, परसेंटेज से भिन्न, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप परसेंटेज से भिन्न में जाएंगे। अगर आप परसेंटेज में भिन्न से जाएंगे, परसेंटेज से भिन्न में जाएंगे, तो आपको क्या करना है? ये आपका परसेंटेज और ये आपका भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपके पास डायरेक्ट वैल्यू पता है तो आप सवाल का जो कैलकुलेशन है उसको मिली सेकंड में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तो आपका हो गया 100%। 100% आपको किसके बराबर? 1। ठीक, ये भिन्न हो गया। आपको 50% है, 50% को आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 50 का 50 लिख दिया, और 50/2 यानी इसको काटेंगे, ये देखिए कट गया आपका, तो कितना आ गया? 1/2। 50 दूना 100, 1/2 फ्रिक्शन वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? 50% की वैल्यू कितनी? 1/2। फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं 75%। 75 की कैसे निकलेगी? तो 75/100, तो आप यहाँ से काटेंगे 25 से 75, 25 चौको 100, यानी कितना आ गया? 3/4। तो आपको सीधे सीधे पता होगा 75% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3/4। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 25%। 25% की कितनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? तो 25% को आपको याद रखना है, 25/100 कर लेंगे। जिसको नहीं आता है वो कर सकता है। 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक, आगे बात करते हैं 20% की। तो 20% की सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए 1/5 होती है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे 1/6
अब मान लीजिए इधर से भी आ सकता है कि 1/6 आपका 6 आ गया, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, 1/6 लिखा इंटू 100 कर देंगे। अब इसको आप यहाँ पे कितना आ गया 100/6, जब भाग कराएंगे आप तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आपको कितना, काट ले चाहे 50/3 कर लें तो आपका 16 सही 2/3 आपका क्या होगा, फ्रिक्शन गैप का क्या परसेंटेज में आ गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करने वाले 1/7, तो 1/7 का परसेंटेज कितना होता है, 14 सही 2/7, ठीक है। कैसे आया, तो 1/7 का आपने 100 किया भैया, 1/7 का आप 100 करेंगे तो 100 बटे आपका कितना आ जाएगा 7। अब 7 को आप करके देख ले, 14 7 98 2 100, 100/7 वही है कि नहीं, सेम। तो ये कुछ वैल्यू आपको जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपका 1/8 हो गया, 1/8 का आप परसेंटेज मान कितना होता है 12 सही 1/2%, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका होता है जैसे कि एक होता है आपका 11 सही 1/9, ये सीधे सीधे परसेंटेज वैल्यू फ्रिक्शन होती है इसकी 1/9। बात करते हैं 10% की, तो 10% का आपको पता होना चाहिए 1/10 की वैल्यू। अगर आपको इतना तो आपको मतलब कि बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब क्लियर कराने का मतलब ये है कि आपको जो है कैलकुलेशन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको परसेंटेज से भिन्न में बताया, भिन्न से परसेंटेज में बताया। जो मैंने अभी आपको टेबल बनाई उसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसको आप जो है कर सकते हैं, उसको आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या कहता है, इस तरीके का सवाल आता है जैसे कि 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसे आता है, 250 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो 250 ग्राम, देखिए पहली बात तो इनकी यूनिट जो डिजिट है इनको सेम करना है। देखिए ये ग्राम में, ये क्या है किलोग्राम में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राम को किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, ठीक है। देखिए ये भी ग्राम में आ गया और ये 250 ग्राम में पहले से सेम हो गई वैल्यू की नहीं। तो आपको क्या करना है, जो पहला वाला होगा उसको आप रख दिया 250। अब नीचे कितना जब वो कहे तो वो नीचे हो जाएगा। अब 0 से 0 काटा, 25 अट्ठे 200, आपका कितना आ गया। अब यहाँ पे आपका क्या रहेगा 100, परसेंटेज निकाल लो तो 100 लगाओगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कराता हूँ। देखिए लिखा 250, जो पहले वैल्यू दी है उसको आप लिखेंगे ऊपर, फिर जिससे आप कहेंगे का कितना प्रतिशत है तो उसको क्या रखेंगे नीचे। तो 2000 नीचे रख दिया, इंटू में परसेंटेज निकालना 100 लगा दिया। 100 लगाने के बाद 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से आपका 1 0 खत्म, 1 0 से आपका 1 0 खत्म। अब यहाँ से आप भाग कराएंगे, 25/2 का भाग कराएंगे तो आपका 12.5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा, 12.5% होगा, ठीक है। तो आगे अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आप देखिए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 5 मिनट कितने, आप 5 मिनट और यहां पे कर दीजिए 6 मिनट का कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया 5 मिनट, तो 5 मिनट रख लीजिए आप। देखिए दोनों के पहले डिजिट देखो, मिनट में ये भी, मिनट में ये भी सेम है कि नहीं है। जब सेम है तो कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे आपका सेकंड होता तो आप मल्टीप्लाई कराते हैं किससे, 60 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मिनट, तो मिनट पहला 5 लिख दिया, दूसरा कितने 6 है तो 6 रख लिया और * लगा लिया, बस 500/6। इसका आप जो है भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 7 42, 8 बार जाएगा, 48 आ गया, 20 बचा, 36 18, 83 पॉइंट के समथिंग आपको कुछ आंसर जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। बताइए आयो क्लियर चीज़ें सब आपको क्लियर चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मीट्रिक टन होता है, फिर आपको किलोग्राम में आ जाए, मिलीग्राम में आ जाए, या सेकंड में आ जाए, या पहिए में आ जाए, कोई भी सवाल आपका आ जाए इस तरीके का, तो आप इसी प्रकार से लगाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपका, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लिखा है 500 में से 400 रुपए उसने क्या किए, खर्चा कर दिए, तो कितने रुपए बचे, उसका प्रतिशत बताइए आप। तो देखो जैसे बोलता है 500 में से उसने कितने खर्चा कर दिए 400, तो भैया आप क्या निकालना है, परसेंटेज आपको बताना है कि कितना % उसने खर्चा कर दिया। तो देखिए 500 जब कह रहा है 500 दे, तो जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे आती भैया,
और जो 400 उसने खर्चा कर दिया तो 400 क्या हो गया ऊपर रख लीजिए और परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे आप, 400 सीधे हो गया, 5 आ गया, काटेंगे, आपको कितना हो जाएगा 80% आज उसने क्या कर दिया, पैसा उसने खर्चा कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है कि 500 में से 400 बोले तो आपको क्या करना है, जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे रहती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जितना उसने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, जितना उसने खर्चा कर दिया उसको आप ऊपर रख दीजिए, परसेंटेज निकालना 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, काट पीट के वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि मेरे पास यहाँ पे कितने 900 रुपए हैं, 900 रुपए से उसने 300 रुपए क्या कर दिए, मतलब 900 रुपए में से 300 रुपए उसने खर्चा कर दिया, तो कितना परसेंट उसके रुपए बचे। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जितना टोटल वैल्यू होती है वो होती है हमेशा नीचे, और कितनी खर्चा कर दिया 300, और क्या निकालना है परसेंटेज, तो 100 का मल्टीप्लाई। तो आप 1 0 से 1 0 खत्म करेंगे, इधर से 1 0 से 1 0 खत्म करेंगे। अब यहाँ पे आप 300/9, 300/9 का भाग दे दीजिए, तो 9 3 27, 3 बचा, 9 3 27, 33 पॉइंट समथिंग 3 के आसपास जो है आपका परसेंटेज आंसर उसमें निकलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अगले टाइप। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करने, जैसे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, 33 का 600% बताइए। ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में भी आ सकता है कि 63 का 600% बताइए। तो एक बात आपको समझिए, का मतलब आपका क्या होता है, का मतलब होता है इनटू। ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। ठीक है, तो जब जहां पे लिखा हो का, तो 63 की जगह 63 लिख लीजिए, का की जगह मल्टीप्लाई लगाइए, 600 की जगह 600, और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या बताता है 1/100। बस इसको 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 का 18 और 36 36 और 37, 378 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप इस प्रकार से करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर उसका आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन आपका हो गया 72 का 20% बताइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, तो इसको आप फटाक से इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको चीजें जो है क्लियर होती हुई समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब लिखा है 72 का, तो 72 की जगह 72, का मतलब इंटू 20, अब 20 बटे आपका कितना 100, 0 से 0 खत्म, इसको आप क्या करें 2 से काट, 2 पंचे 10, तो 72/5 आ गया, 72/5 आ गया। आप इसका जो है करके देख लीजिए, तो 72 का देखो 144, 1.44 आपके पास क्या है 14.4 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको भाग करा के देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए जो मैंने आपको टेबल जो आपको मैंने आपको बताई थी उसका देखिए, उसको कैसे क्यों टेबल याद किया, उसका कहाँ पे यूज है, उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो देखिए अगर टेबल आपको याद है तो देखिए आपका कैलकुलेशन कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखो दिखा, मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था, तो टेबल जैसे क्वेश्चन आया 400 का 20% कितना होगा। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन आया 400 का 20% कितना होगा। अब आपको जो मैंने टेबल अभी थोड़ी देर पहले लिखाई थी, अगर वो टेबल आपको याद है तो देखिए कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो जाएगी आपकी। तो देखिए लिखा है 400, तो 400 लिखा, का की जगह इंटू लगाया। अब 20% की जो वैल्यू कितनी होती है फ्रिक्शन, 1/5 होती है, 1/5 कैसे निकाला था, तो 20 का 20 लिखा, परसेंटेज था तो 1/100 कर दिया, 20 पंचे 100, तो 1/5 आया, वही मैंने 1/5 यहाँ पे आपका रख दिया। तो आप इसे आप काट लेंगे तो 8, 80% आपका देखिए खट्ट से आ गया आंसर। यहां से देखिए इसको करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, बात वही होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। फ्रिक्शन या वैल्यू आपको याद है तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आप फटाक से कर लेंगे। ठीक है, इस वजह से मैं आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद कराता हूं। जैसे कि आपका आ गया 600, यहां पे आप करेंगे 900 का 11 सही 1/9% कितना होगा, यह 1 आपका यहाँ पे कितना होगा, हाँ 11 सही 1/9 कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका आप क्या करेंगे 900 करेंगे, अब 11 सही 1/9 के आपको फ्रिक्शन वैल्यू पता है साफ साफ 1/9 होती है, तो आपने 1/9 रखा, इसको काटा
100% के बराबर आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप करेंगे 1199, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर नीचे 100 लिखेंगे, तो वो आपको काफ़ी टाइम व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। याद है तो आप फटाक से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2-3 टाइप के मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ अगले टाइप की बात करने वाला हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कौन से क्वेश्चन है, तो जैसे लिख के आया कि ए का परसेंट बी के परसेंट या बी से 100 अधिक है, बी से 100 अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन के आपको मैं दो मेथड बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब भी आपका लिखा हो ए का परसेंट या ए बी से 100% अधिक हो, बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका एक फार्मूला के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो फार्मूला जब लिखा हो, जब भी यहां बोले भैया अधिक, तो आपको क्या करना है 100R 100 प्लस R। जब यहां पे बोले क्या भैया अधिक, तो आपको क्या करना है नीचे 100 प्लस R रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जब यहां पे बोल दे भैया इससे कम है, तो यहां पे आपको क्या करना है माइनस। ये सूत्र याद रखेंगे, आपका ये वाला क्वेश्चन 2 मिनटों में बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, जैसे लिखा है ए बी से 100% अधिक है, तो 100R 100 प्लस R। अब कह रहा है ए बी से 100% कम है, तो आपका क्या होगा 100R 100 माइनस R। अभी आपको ये फार्मूला है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक तरफ से। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया, देखिए पहले एक बार मैं फार्मूला से करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक अलग डिश करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसलिए ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या फार्मूला था 100R, और उसके बाद क्या कहा, यहां पे कितना लिखा है कम, तो 100 माइनस R। कैसे करेंगे, 100 की जगह 100 रखा, R की जगह कितना है 20%, तो 20 रख लिया, फिर 100, अब भाई कम है तो भाई 20 घटा देंगे, तो 100 इंटू 20 बटे 100 में 20 गए 80। अब 20 चौको 80, 4 से काटा 25% आपका क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। भाई चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसे लिखा है ए बी से 20% कम था, तो इस बार हम लोग लेंगे ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना कम होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको यहां पे पहले वाले में देखना है कि कौन सा कम है कौन सा अधिक है। ठीक है, तो देखिए लिखा है ए बी से 25% क्या है अधिक है, तो आप सिंपल से 100 लगाइए और 25% दिया इंटू 25 कीजिए। अब अधिक बोल रहा है तो 100 में आपको क्या करना है 25 को जोड़ देना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 100 इंटू 25, अब 100 में जोड़ोगे 125, 25 पंचे 125, 5 से काटोगे 20, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन और मैं करके आपको दिखा दूं ताकि चीजें जो है आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो लिखा है ए बी से कितने परसेंट 30% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, तो देखिए ए बी से तो 100 लिया, 30% था 30 लगाया, और अधिक है तो 100 में आप क्या करेंगे 30 को जोड़ देंगे, तो 100 यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू 30 बटे 130। अब 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पे कुछ कटने वाली चीज तो है नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 300 ऊपर आ जाएगा 13 नीचे आ जाएगा। आप इसका जो है भाग करा लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये वाले करने हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर इसका आप लोगों ने। देखिए दोस्तों 3-4 टाइप बताने के बाद अब देखिए अगले टाइप के हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज में कि ये इससे 10% अधिक है, ये उससे 10% कम है, तो कितना नेट आपका जो है परसेंटेज निकलेगा। या कोई आता है कि जैसे 10% अधिक है 10% कम है, या कभी कभी कह सकते 10% अधिक है 20% अधिक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग देखो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है, जैसे ये आपसे कहे एक दुकानदार
10% अधिक 10% कम, तो नेट परसेंटेज कितना होगा? तो भैया सीधे सीधे मैं बताता हूं 10% के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना है? a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। अच्छा ये प्लस माइनस क्या है? तो जब भी कहे यहाँ पे देखिए पहले वाले में उसने कहा प्लस, दूसरे वाले में कहा माइनस। तो देखिए जब पहले वाले में 10 कहा तो पहला था भाई अधिक करोगे तो अधिक के लिए +10, अब दूसरे के लिए परसेंटेज कम है तो -10। अब देखिए इसमें रखेंगे तो 10 प्लस का, फिर माइनस का 10, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 100 कितना हो जाएगा? 10 × 10/100। कुल मिला के यहाँ पे प्लस का 10 माइनस का 10 और 10 दाम 100 बटे, ये देखिए अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया, माइनस का 1 आ गया, मतलब कि 1% की क्या हो गई? कमी होगी भैया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या होगा? 1% की कमी। जब भी आपसे कहे 10% अधिक 10% कम, या आपसे कहते 20% अधिक और क्या कहते 20% कम, जब भी सेम वैल्यू हो, एक में अधिक हो एक में कम हो, उसमें उस क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है? हानि होती है भैया। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो यहां पे कितने की हानि हुई है? 1% की हानि होगी। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं क्वेश्चन की हम लोग। क्वेश्चन कुछ आते हैं, आपको क्वेश्चन आता है कि इतने % बच्चे क्या हुए? पास हुए, और कुछ % बच्चे क्या होते हैं? फेल होते हैं। तो इन वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल एवरेज कितना होता है? आपका यहाँ पे 100, मतलब 100% आपका फिक्स होता है। अब मान लिया उसने कह दिया 70% क्या हो गए? बच्चे पास हो गए, और फेल कितने होंगे? तो 100 में से 70 घटा दीजिए, 30% क्या होंगे? फेल होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है, आपको उस चीज़ों को समझना है कि 100% आपका दिया हुआ है। अगर उसने कहा 70% पास हो गए तो फेल होने वाले की संख्या कितनी होगी? 30%। या उसने कह दिया 30% बच्चे फेल हो गए तो 70 आप 100 में घटा देंगे, 30 70 आ जाएगा आपका पास होने वाले संख्या। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो क्वेश्चन में हम लोग ये समझने वाले हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप क्या है कि एक कक्षा में कितने उत्तीर्णों की संख्या कितनी? 900। तो भैया पहले नोट कर लिया, उत्तीर्ण बराबर कितने बच्चे हैं? 900। अब देखिए टोटल अपने पास कितना होता है? 100%। 100% में बच्चे कक्षा में कितने फेल हो गए? 70% फेल हो गए। तो 100 में से 70 आप घटा लेंगे, कितने बचे भैया? 30। ठीक है, 30 बच्चे क्या होंगे? पास। ठीक है, तो 30 ही का तो 900 बराबर कितना हो गया? 30 के। तो 30 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा। 30% बच्चे जो हैं वो जो क्या है? उत्तीर्णों की संख्या कितनी है? 30% होगी। यही आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मैंने आपको बेसिक फॉर्म में सारे जो है टाइप्स को अपने हिसाब से समझा दिया है। और आई होप आपको, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जो हमारी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं कराने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।